जय श्री राधे। तो आज हम आपको ऐसी बहुत सी बातें बताएंगे महाभारत की जो आपको नहीं पता। पहला, अर्जुन की मृत्यु के पश्चात गांडीव धनुष का क्या हुआ। तो महाप्रस्थान के समय अर्जुन को छोड़कर सभी पांडवों ने अपने अस्त्र शस्त्रों को त्याग दिया था। केवल अर्जुन थे जिन्होंने उस समय भी अपना गांडीव ले रखा था। जब ये लोग लाल सागर के तट पर पहुंचे तब उनके सामने एक दिव्य पुरुष प्रकट होते हैं जिन्होंने बताया कि वह अग्नि है, और उन्होंने ये कहते हुए अर्जुन से गांडीव वापस मांग लिया और अब इसका समय पूरा हो गया, उन्होंने ऐसा कहा। तो उन्होंने अर्जुन को स्मरण कराया कि अग्नि ही अर्जुन के लिए वरुण से मांगकर यह धनुष लाए थे, और यह भी कहा कि अब इस धनुष को वरुण को वापस कर देना चाहिए। उनके यह कहने पर और युधिष्ठिर आदि पांडवों के इस बात का अनुमोदन करने पर अर्जुन ने गांडीव और उनके साथ प्राप्त हुए दोनों अक्षय तृणों को जल में फेंक दिया। उनके ऐसा करते ही अग्निदेव अदृश्य हो गए। इसके बाद गांडीव का कोई उल्लेख नहीं मिलता, पर अग्निदेव के कथन से आभास होता है कि वह सकुशल वरुण के पास पहुंच गया होगा। इसके बाद पांडव पूरब, दक्षिण और पश्चिम की यात्रा पूरी करते हुए उत्तर की ओर अग्रसर हुए, और हिमालय पार करने के बाद एक-एक करके द्रौपदी, सहदेव, नकुल, अर्जुन और भीम क्रमशः मृत्यु को प्राप्त हुए, और अंत में युधिष्ठिर ही बचे जो सशरीर स्वर्ग को गए। यह प्रकट होता है कि अर्जुन की मृत्यु से पहले ही गांडीव जल में प्रभावित कर दिया गया था, और मैंने यह विवरण महाभारत के गीता प्रेस संस्करण के आधार पर लिखा है, मतलब देखा गया है। कर्ण का कवच और कुंडल कहाँ पर दफन है, आज हम आपको इसके बारे में भी बताएंगे। महाभारत का जिक्र होते ही दानवीर कर्ण का नाम सामने आ जाता है। महाभारत काल के प्रमुख पात्रों में से एक है कर्ण। कर्ण के किस्से आज भी लोगों की जुबान पर चढ़े हुए हैं। कर्ण माता कुंती और सूर्य के अंश से जन्मे थे। इनका जन्म एक खास कवच और कुंडल के साथ हुआ था, जिसे पहनकर उन्हें दुनिया की कोई भी ताकत हरा नहीं पाई थी। कहा जाता है कि अगर ये कवच आपको मिल जाए तो आप भी कर्ण की तरह सर्वशक्तिमान बन जाएंगे। ऐसा कहा जाता है कि कर्ण के कवच और कुंडल के देवराज इंद्र स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सके, क्योंकि उन्होंने झूठ से इसे प्राप्त किया था। ऐसे में उन्होंने इसे समुद्र के किनारे किसी स्थान पर छिपा दिया था। इसके बाद चंद्रदेव ने यह देख और वह उस कवच और कुंडल को चुराकर भागने लगे। तब समुद्र देव ने उन्हें रोक लिया। इसी दिन से सूर्यदेव और समुद्रदेव दोनों मिलकर उस कवच और कुंडल की सुरक्षा करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस कवच और कुंडल को कोणार्क में छिपाया गया है, और कोई भी इस तक पहुंच नहीं सकता, क्योंकि अगर कोई इस कवच और कुंडल को हासिल कर लेता है तो वह इसका गलत फायदा उठा सकता है। तो हम आपको ये भी बताएंगे कि कर्ण का दाह संस्कार कहाँ हुआ था। कर्ण की मृत्यु के पश्चात उसका अंतिम संस्कार भूमि पर नहीं किया गया। उन्होंने श्री कृष्ण से यह वरदान मांगा कि मृत्यु के पश्चात मेरी देह का ऐसे स्थान पर अंतिम संस्कार कीजिए जहाँ कोई भी पाप ना हुआ हो। संपूर्ण धरती पर ऐसे स्थान की खोज की गई, लेकिन कोई भी जगह ऐसी नहीं मिली जहाँ पाप ना हुआ हो। तो सिर्फ कृष्ण के हाथ ही ऐसे स्थान थे जहाँ कोई भी पाप नहीं हुआ था, इसलिए कर्ण का अंतिम संस्कार कृष्ण के हाथों पर किया गया। तो क्या आप जानते हैं कि श्री कृष्ण के मुंह से भगवत गीता केवल अर्जुन ने ही नहीं बल्कि हनुमान और संजय ने भी सुनी थी। जब कृष्ण अर्जुन को गीता का उपदेश सुना रहे थे तब उस समय हनुमान रथ के ध्वज पर मौजूद थे और संजय अपनी दिव्य दृष्टि से गीता सुन रहे थे। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।